यू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल की क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स देखे थे और उसमें हमने बात की थी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक की। आज की क्लास में हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ। फोटोसिंथेसिस आपने बहुत बार पढ़ रखा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और थोड़ा उसको डेप्थ में समझेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड क्लास को लेकर हमें माइंड में प्रिपेयर करके चलना है। तो डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है कि ये प्लांट की बॉडी में होती है, इसलिए बायो, और इसमें कुछ केमिकल्स बनते हैं इसलिए केमिकल। तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक फूड, किसका मैन्युफैक्चर होता है, किसका निर्माण होता है, ऑर्गेनिक फूड का। ऑर्गेनिक वो चीज़ होती है जिसमें कार्बन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या बनता है, C6H12O6। तो यहाँ पर आपको कार्बन दिख रहा है, जिसमें कार्बन होता है वो कार्बन होने के कारण फूड क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक फूड। तो इसके अंदर निर्माण किसका होगा, ऑर्गेनिक फूड का। ऑर्गेनिक फूड जो बनता है वो बनता किससे है, CO2 एंड H2O। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। सनलाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इनसाइड क्लोरोफिल, और प्लांट के पास में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए सेल्स के अंदर। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। इस पूरी प्रोसेस के अंदर बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मीन ग्लूकोज इज मेन प्रोडक्ट। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द स्टार्च इन प्लांट्स। अब जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसका एंड प्रोडक्ट होगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो किस रूप में होगा, ग्लूकोज के रूप में। और जैसे ही ग्लूकोज बनेगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगा तो एक्सेस अमाउंट को कन्वर्ट कर लिया जाएगा स्टार्च के रूप में। और पौधों के अंदर हमेशा जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट एक मैंने पिक्चर बनाकर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ये लीफ दिखाई है, लीफ क्लोरोफिल कंटेन होती है, सनलाइट से लाइट एनर्जी आएगी। लीफ है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है एयर से, वाटर आ रहा है सॉइल से, इन दोनों को फ्यूज़ होने से बना ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज चला जाएगा प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी एयर के अंदर। तो ये बेसिक प्रोसेस हो गई फोटोसिंथेसिस की। इसी से आप इसकी जो भी कोई मतलब आपके एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड रिएक्शन आप बना सकते हैं, क्योंकि आपका 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, उसके अंदर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का प्रोसेस आएगा। तो आपको बैलेंस करने की एक रिएक्शन भी लिखनी है यहाँ पे। मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के मेजर इवेंट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा। 3 इवेंट इसके आपको याद करना है। पहला इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करेगा, सोलर एनर्जी यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो सोलर एनर्जी आई, सन की जो एनर्जी आई, वो केमिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और उस केमिकल एनर्जी का उपयोग करके जो पौधे ने पानी पहले से ही एब्जॉर्ब कर रखा है, वो वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो स्प्लिट होगा, टूटेगा किस किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मतलब H2 और ऑक्सीजन का मतलब O2। चूँकि आपको वाटर का फॉर्मूला पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो जैसे ही केमिकल एनर्जी वाटर के ऊपर जाएगी, वाटर का लाइसिस होगा और वाटर लाइसिस होने के कारण H2 और O2 बन जाएगी। थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन होगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, किस में, कार्बोहाइड्रेट में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो एक रिएक्शन होती है रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, रिडक्शन। तो इसमें CO2 में हाइड्रोजन ऐड होगी और CO2 का रिडक्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में। बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो हमारे पास में क्लोरोफिल होना चाहिए पौधे के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए और लाइट होनी चाहिए। तो रिएक्शंस कुछ इस तरीके से बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 12 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करेंगे और जो फर्स्ट कंपाउंड बनाएंगे मेन वो होगा ग्लूकोज, सिंपल शुगर है। इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल के 6 मॉलिक्यूल निकलेंगे और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी। एरो का ऊपर निशान मतलब लिबरेट होना, एनवायरमेंट में चली जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हमने सेकंड स्टेप क्या बोला था, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी बाय दिस वाटर स्प्लिट इनटू H2 एंड O2। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको शो किया है वाटर का लाइसिस। वाटर के 2 मॉलिक्यूल थे, लाइट एनर्जी आई क्लोरोफिल के अंदर 2H2 प्लस
O2, और O2 तो हो गई एनवायरमेंट में रिलीज, और जबकि बची हुई हाइड्रोजन किसके साथ में फ्यूज़ हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मैंने आपको अभी अभी कहा किसी भी कंपाउंड में जब हाइड्रोजन मिक्स होती है तो वो रिएक्शन कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CH2O का होल N, क्या बोलेंगे, CH2O का होल N, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्लस यहाँ पे निकल जाएगा वाटर। N बदलने से फॉर्मूला बदलेगा, जैसे कि मानिए आपने N = 6 रखा, तो N = 6 रखने से क्या होगा बच्चों, C की यहाँ पे C का क्या बन जाएगा 6, H का बन जाएगा 12 और O का बन जाएगा 6, यानी ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आ गया। N = 6 रखने से ग्लूकोज बन गई, N बढ़ा बढ़ा के आप अलग अलग शुगर्स इसमें बना सकते हैं। रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की 2 रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमेशा ग्रेना में होगी, डार्क रिएक्शन हमेशा स्ट्रोमा में होगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ग्रेना और स्ट्रोमा क्या होते हैं, तो थोड़ी सी हम बात करते हैं। हमने अभी भी बोला कि क्लोरोफिल क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ा कि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, और ये ग्रीन पिगमेंट कहाँ पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। आपने 9th क्लास में पढ़ा था किचन ऑफ द प्लांट सेल क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका डायग्राम थोड़ा सा देखते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दिख रही है आपको 2 लेयर। इसके अंदर जब हमने एक सिक्का रखा, एक कॉइन रखा, तो उस एक कॉइन के रखने की स्थिति जो बनी उसको हमने बोला थाइलेकॉइड। और जब हमने सिक्कों का ढेर बना दिया, एक सिक्के के 5 के सिक्के के ऊपर एक सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, तो वो स्ट्रक्चर बन गई ग्रेना। और ये ग्रेना आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जो एक प्रोडक्ट इसके बीच में लिक्विड भरा पड़ा है वो लिक्विड क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। तो मतलब ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। और ग्रेना जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो ग्रेना दिखाई दे रहा है, इस ग्रेना के अंदर जो रिएक्शन होगी वो होगी लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा के अंदर रिएक्शन होगी डार्क रिएक्शन। तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ज़रूर पुट होंगे कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे बच्चों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले इसके लिए इसको शेयर भी कीजिए। हैव अ नाइस डे।